बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़बर जो आपको देनी है वो पंजाब की सियासत से मुतल्लिक है और चूँकि पंजाब के अंदर इस वक्त सूरत हाल बड़ी मुश्किल है, गंभीर है और नून लीग के बारे में एक सियासतदान ने यह बात की थी कि नून लीग का कमाल यह है नवाज शरीफ के मुतल्लिक कि जब ये मुश्किल वक्त में होते हैं तो ये आपके पांव पड़ जाते हैं, यानी आपका पांव पकड़ लेते हैं, तरले मिन्नत उस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, इतनी आजिज़ी और इनकिसारी इनमें आ जाती है। और जब इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो ये आपको गिरबान से पकड़ लेते हैं, अपनी असलियत के ऊपर उतर आते हैं। अब उसका अमली मुजाहरा हमें पंजाब के अंदर नजर आ रहा है। आप सब जानते हैं कि नून लीग और चौधरी निसार का ताल्लुक क्या है और चौधरी निसार जो हैं वो नून लीग को छोड़ के गए। फिर खबरें ऐसी आईं जहां पे ऐसा मालूम हुआ कि चौधरी निसार की और इमरान खान की मुलाकात हुई है, जिस पे इमरान खान ने कुछ सहाफियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी। साबिर शाकिर साहब ने यह सवाल उस वक्त इमरान खान जब बतौर वजीर आजम मिले थे उनसे ये पूछा था, क्या आपकी मुलाकात हुई है? जिस पे उन्होंने कहा था जी बिल्कुल मुलाकात हुई है। फिर चौधरी निसार से मुतल्लिक खबरें आई कि वो अपने हलके के अंदर लोगों से मुशावरत कर रहे हैं अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए। और फिर जो गुलाम सरवर खान जो हैं, चूंकि उनका हलका और उनके साथ लगता है तो फिर समझ आई क्या किया जाए, किस तरह से सीट एडजस्टमेंट हो जाए। अब चूंकि पंजाब के अंदर इलेक्शन है और पंजाब के इलेक्शन को लेके एक एक वोट इंपॉर्टेंट है। 20 सीटों में से नून लीग को 9 सीटें चाहिए। उसकी वजह यह है कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो इस वक्त मेंबर पंजाब असेंबली तो हैं, लेकिन वो मुतहर्रिक रुकन नहीं हैं। अब नून लीग जो है वो चाहेगी कि चौधरी निसार भी आ जाएं। अब चौधरी निसार मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ के बारे में बहुत खुल के बात कर चुके हैं। मरियम नवाज के बारे में उनसे पूछा गया कि क्या आप उनकी लीडरी के अंदर काम करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मरियम तो बच्चों जैसी है, अब बच्चों के नीचे तो आप काम नहीं कर सकते। लेकिन नून लीग के अंदर मसला यह है कि बहुत सारे लोग उन बच्चों के नीचे भी काम कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा साद रफीक ने तो फिर एक इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जब मेहर बुखारी ने उनसे पूछा कि आप लोग इतने सीनियर हैं और पंजाब के अंदर क्या आप लोग वजारत आला के लिए क्वालिफाई नहीं करते? तो वहां पर ख्वाजा साद रफीक ने सिर्फ एक जवाब दिया था कि मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। आज मरियम बीबी ने पीपी 170 के अंदर खिताब किया है। अब मसला यह है कि बेचारे निकल तो रहे हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे। कल पीपी 158 के अंदर वही शोएब सिद्दीकी और वही अलीम खान जो अपने आप को तुर्रम खान समझते थे और जिस जगह लाहौर में जलसा करते थे वो जलसा कामयाब होता था। उसकी वजह क्या थी? इमरान खान की कॉल होती थी और इनकी बल्ले बल्ले थी। ये बड़े शानदार ऑर्गेनाइजर्स हैं, देखें ये कोई भी शॉर्ट नोटिस के ऊपर प्रोग्राम को कामयाब बना लेते हैं। अब वही कल लोग थे, लाहौर ही था, लेकिन जलसा कामयाब नहीं हो सका था उस तरह से। एक छोटी सी जलसी कॉर्नर मीटिंग की सूरत में आज वही हाल पीपी 170 का हुआ जहां पे मरियम बीबी गई। मरियम बीबी को निकाला तो इसलिए गया था कि ये बड़ों की मुश्किलात कम करेंगी, लेकिन ये बड़ों की मुश्किलात कम नहीं कर रही बल्कि ये बड़ों की मुश्किलात के अंदर इजाफा कर रही हैं। चौधरी निसार वाली बात मैं आपको बता रहा था, तो उसमें आज एक और बात। कल तक ऑन चौधरी कहा जाता था जी वजीर आजम हाउस के अंदर वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, ये अता तारड़ ने इल्जाम लगाया था। फिर अलीम खान कह दिया, खैर अलीम खान भी एटीएम थे। जहांगीर खान तरीन के मुतालिक कहा जाता था ये चीनी चोर हैं, ये माफिया हैं, ये इमरान खान की एटीएम्स हैं। आज मरियम बीबी ये फरमा रही थी कि ऑन चौधरी और जहांगीर खान तरीन तौबा तौबा करके तहरीके इंसाफ से निकले। यानी अगर आप इमरान खान को छोड़ दें तो आप साफ शफाफ और आप जैसा कोई ईमानदार नहीं है, लेकिन अगर आप इमरान खान के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब यह है कि आप फिर करप्ट भी हैं, आप कौम के दुश्मन भी हैं, आपके ऊपर सब कुछ इल्जामात लगेंगे। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज वही मरियम बीबी जो चौधरी निसार के मुतालिक ये कहती थी कि चौधरी निसार का नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वही मरियम बीबी ये कहती हुई नजर आई कि चौधरी निसार भी तो नवाज शरीफ को छोड़ के गया था, लेकिन वो चौधरी निसार अलग होने के बावजूद
नवाज शरीफ की जो गवाहियां हैं, जो उनके किरदार, दयानत और अमानत से मुतल्लिक गवाहियां हैं, वो गवाहियां दे के गया था। अब यह हैरान कुन बात है, अगर वो इतनी ही गवाहियां चौधरी निसार देता है तो फिर चौधरी निसार को आप शामिल तो करें नून लीग के अंदर। अगर वो चौधरी निसार इतना ही पसंद है, उसको टिकट तो दें, आपको टिकट नहीं लेता, तो आज उस मरियम बीबी को सिर्फ और सिर्फ नाम लेना पड़ गया चौधरी निसार का। अब ये चौधरी निसार की वापसी इस तरह से है, ये चाहते हैं कि चौधरी निसार वापस आए और उनको पंजाब के अंदर या ओवरऑल संभाले, लेकिन चौधरी निसार इनको मुंह नहीं लगा रहा। अब मरियम बीबी को जलसे जुलूसों के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको पैगामात देने पड़ रहे हैं। और फिर आपको एक और खबर दे देता हूं, आप जानते हैं कि अयाज अमीर साहब के ऊपर लाहौर में हमला हुआ, नामालूम अफराद थे, मुकदमा भी दर्ज हो गया, सब कुछ हुआ। आज गलती से हामिद मीर ने अयाज अमीर साहब को अपने प्रोग्राम के अंदर बुला लिया। चूंकि मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, आज ही जनरल बाजवा के मुतालिक इंसार अब्बासी ने खबर ब्रेक की थी कि उन्होंने कहा है कि उनके अफसरान सियासत के अंदर कोई हिस्सा नहीं लेंगे, सियासत से दूर रहेंगे। और फिर इमरान रियाज बड़े संगीन इल्जामात लगा रहे हैं नाम लेके कि मुझे और मेरे खानदान को कुछ हुआ तो जो सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेड राशिद, उनका उन्होंने नाम लेके कहा कि वो उसके जिम्मेदार होंगे, और मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिए। खान साहब ये कह रहे हैं कि अंपायर्स न्यूट्रल नहीं हैं, अंपायर्स इनके साथ मिले हुए हैं। अब अयाज अमीर साहब के ऊपर हमला हुआ, अयाज अमीर साहब ने पूरी की पूरी स्टोरी बता दिया। उनके मुताबिक जब ये हमला हुआ, जब ये सेमिनार हुआ, उससे एक हफ्ता पहले लाहौर के अंदर जब वो आते हैं तो एक निजी होटल के अंदर स्टे करते हैं। चूंकि उनका प्रोग्राम 3 दिन चलता है तो चकवाल से उनके लिए आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चूंकि मैं दुनिया न्यूज़ में बतौर एंकर काम कर चुका हूं तो इसलिए मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा है उनके वो कहां पर स्टे करते हैं। तो इस दौरान उन्होंने बताया कि एक ख़ास महकमे से उन्होंने कोई ज़राअत पेशा महकमा बताया है, तो वहां से एक फ़र्द उनसे अपॉइंटमेंट लेके, टाइम लेके उनसे मिलने आया और उनके मुताबिक बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई। लेकिन आखिर में उनसे उस शख्सियत ने यह कहा कि आपसे गुजारिश ये है कि आप हाथ हौला रखा करें। उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि किसके ऊपर हाथ हौला रखना है, तो उन्होंने कोई ऊपर की जानिब इशारा किया और कहा कि आप समझ जाएं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक जब वो सेमिनार के अंदर स्पीच कर रहे थे, अभी इस्लामाबाद के मैरियट होटल से नहीं निकले थे, तो उसी साहब का धमकी आमेज उनको मैसेज आया कि सर फिर आपने मेरी बात नहीं मानी। और उन्होंने खुद पहले तारुफ करवा के मिले थे कि मेरा ताल्लुक फला फला महकमे के साथ है। और उसके बाद उन्होंने जो मजीद इंकिशाफ किया है, जो सारे लोग कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि शीरी मजारी का फ़ोन लेके जाते हैं, क्या वजह है कि अयाज अमीर साहब का फ़ोन लेके गए। उनके मुताबिक जब उनको फ़ोन वापस मिला है, आप हैरान हो गए, फ़ोन वापस भी मिल गया है, रिकवर भी हो गया है। ये कितने समझदार नामालूम अफराद हैं। और उनके फ़ोन के मुताबिक सब कुछ मौजूद था। उनके मुताबिक सिर्फ वो साहब जिन्होंने उनसे मुलाकात की थी, या वो साहब जिन्होंने अपना तारुफ महकमा ज़राअत से या किसी भी महकमे से, इस तरह से मैं उनके अल्फाज कोट कर रहा हूं, तो उनके मुताबिक उनका नंबर भी गायब था। जो चैट हुई थी, जो धमकी आमेज बातचीत थी, सिर्फ वही रिमूव की गई थी। अब ऐसे के मामलात के अंदर जिस तरह से इमरान रियाज बात कर रहे हैं, खान साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अयाज अमीर साहब, अब सब नजरें सिपा सालार जनरल बाजवा के ऊपर है। अब उनको एक्शन लेना होगा, नोटिस लेना होगा, ताकि वो जो कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हैं, एपॉलिटिकल हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इदारा अमली तौर पे ये बताता हुआ नजर आए कि वो वाकईतन जो बात कर रहे हैं उसके अंदर दमखम है। अब जाते जाते जरा और खबरें सुन लें कि चौधरी मोहन सलाई भी चुके यही सजा भुगत रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ क्यों हैं, वो भी आज पेश हुए थे। उनकी जमानत के अंदर भी 14 जुलाई तक तोसी हो गई है। उनको भी चूंकि गिरफ्तार किया जाना है, हर सूरत गिरफ्तार करना है, राना सनाउल्लाह का प्लान है, सबक सिखाना है। और तजर्बाकार चूंकि मुल्क के अंदर तशरीफ लाए हुए हैं, तो मुल्क में पहली बार तिजारती खसारा 48 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। और बरामदात के मुकाबले में 80 अरब डॉलर की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई हैं। हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से बताया था कि हम दरामदात के ऊपर इस हवाले से और क्या चीजें हो सकती है। अब इस चीज से हटके एक और खबर आपको दे दूं, ईद है, आपने एटीएम यूज करना होगा, लेकिन आपकी गवर्नमेंट आपकी जेब काट रही है। और आइंदा से अगर आप कमर्शियल बैंकों के अंदर एटीएम यूज करेंगे, अगर जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो पहले 2-2.5 रुपए लगते थे, अब 3 रुपए 13 पैसे लगेंगे। और अगर आप किसी और बैंक की करेंगे तो आपको पहले जो 18 रुपए देने पड़ते थे उसमें 4 रुपए 69 पैसे का इजाफा हो गया है, अब आपको 23 रुपए 45 पैसे
पे करने पड़ेंगे। आपको मुबारक हो, तजर्बाकार तशरीफ लाए हैं। जब तजर्बाकार लाए जाते हैं वो बहुत महंगे साबित होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।